बीते 4 दिनों में राधे मां एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। एक तरफ राधे मां के फिल्मी डांस का नया वीडियो सोशल साइट पर वायरल हो रहा है, तो दूसरी ओर राधे मां पर मारपीट और अश्लील हरकत करने के आरोप भी लगे हैं। सवाल है कि आखिर खुद को दुर्गा का अवतार बताने वाली राधे मां किसी महिला से मारपीट कैसे कर सकती हैं? जिस महिला पर अश्लील हरकत करने और आस्था के नाम पर अरबों का साम्राज्य खड़ा करने का आरोप हो, ऐसे ड्रामेबाज राधे मां को संत कहना कितना सही है? राधे मां के अश्लील दृश्यम का सच। फिल्मी गाने पर बागीचे में नाचती ये महिला राधे मां है। वही राधे मां जो खुद को दुर्गा का अवतार बताती है। लाल लिबास और आंखों पर काला चश्मा लगाए राधे मां पुरानी हिंदी फिल्म के रोमांटिक गाने पर परफॉर्म कर रही हैं। वीडियो के अंत में राधे मां भक्तों से उन्हें गोद में उठाने को कहती है। चलो मां को गोदियां भरो, चलो मां को गोदियां भरो। ये वीडियो नया है, लेकिन ड्रामा क्वीन राधे मां का ऐसा अंदाज किसी के लिए भी नया नहीं है। राधे मां भक्तों के साथ नाचती है। राधे मां आशीर्वाद में भक्तों को गुलाब का फूल देती है। राधे मां के कहने पर भक्त उसे गोद में उठाते हैं। जागरण के दौरान जब कभी भक्तों को दर्शन देना हो तो राधे मां की एंट्री ऐसे नाटकीय अंदाज में होती है जैसे आसमान से अवतरित हुई हो। आस्था के नाम पर नया नया ड्रामा करने वाली राधे मां पर आरोप है कि वो महिलाओं से मारपीट और गाली गलौज करती हैं। जब मैं राधे मां की सेवा में जाती थी और जब उनने मुझसे मारपीट की, मेरे साथ गाली गलौज की, तब मैंने इसका विरोध किया था। मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे क्यों पीड़ा पहुंचाई जा रही है। तब उनका ये बोलना था कि ये राधे मां का देवी, जो उनके लिए देवी मां है, उनका आशीर्वाद है मेरे लिए, वो मेरे कष्ट हर रही है। इसमें राधे मां का कोई रोल नहीं है। This is totally baseless, false and defaming matter, nothing else. इस पीड़िता ने राधे मां पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया, तो उसके तुरंत बाद मुंबई की ही एक महिला वकील ने राधे मां पर अश्लील हरकतों का आरोप लगा दिया। क्या राधे मां अश्लील हरकत करती है? पे आके वो दर्शन करती है और अश्लीलता, मतलब मर्द आते हैं उनको गोदी में उठाते हैं और औरतें आती हैं उनको गोदी में झूला झुलाती है, फिर एक दूसरे को किस किया जाता है। ऐसे गलत काम कोई करता है और समाज की आड़ में धर्म को सामने, धर्म समाज को आगे रखते हुए ऐसे कोई गलत काम करता है तो प्रशासन और अखाड़ा वाले उसकी बराबर कार्रवाई करना चाहिए। स्वयंभू बन के और लोगों के जीवन में दखलंदाजी, दुष्प्रचार, उसका दुरुपयोग, गैर लाभ उठा रहे हैं। शासन को कड़ा होना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए। जो कार्य किया जा रहा है उसका हर प्रकार से हम निंदा करते हैं, हर प्रकार से उसकी भर्त्सना करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सवाल है, खुद को दुर्गा का अवतार बताने वाली राधे मां ने एक महिला से मारपीट क्यों की? सवाल है, ये कैसी देवी है जो भक्तों को आशीर्वाद में गुलाब का फूल और किस देती है? सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसे ड्रामेबाज राधे मां को संत कहना कितना सही है? मुंबई से राकेश त्रिवेदी और रौनक कुकड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने मेहमानों का एक खास पैनल बुलाया है। हमारे साथ मुंबई से लक्ष्मी त्रिपाठी हैं, राधे मां के समर्थक। हमारे साथ रमेश जोशी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो मुंबई से हमारे साथ हैं। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ दीपा शर्मा है, शंकराचार्य स्वरूपानंद की स्पोक्स पर्सन है, और हमारे साथ विवेक मुद्गल साहब हैं, धर्माचार्य हैं। सबसे पहले लक्ष्मी त्रिपाठी, आपके पास में आती हूं। जिस तरीके की जीवन शैली राधे मां की है, उसे देखते हुए उन्हें दुर्गा का अवतार कहना या फिर उन्हें संत भी कहना कैसे सही है? देखिए, अगर मैं हिंदू धर्म के हिसाब से देखे जाऊं तो श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं कण कण में हूं, और जब मैं कण कण में हूं तो अगर एक ब्रह्म परमात्मा को पा लेता है तो वो हम चाहे, और देवी मां ने कभी, राधे मां ने कभी अपने आप को देवी नहीं कहा गया। उनके सेवादार, उनको जो फॉलो करते हैं, उनको जो मानते हैं, उन्होंने उनको देवी माना हुआ है। और वो राधे मां, जैसा ये शब्द है राधे मां, सब मां का रूप उनको मानते हैं।
और माँ हर एक रूप में अपने बच्चों को प्यार करती है। और जहां तक आप लोग दिखाते कि वो गाने पे, ये पुराने गाने पे, तो हर एक गाना अगर हम अपने भगवान या प्रेम सिर्फ एक पति पत्नी या लवर का नहीं होता है, अगर हम वो गाना अपने इष्ट को दें तो उससे बड़ा और क्या होगा। अब इसके पीछे इतना बड़ा ढकोसला बना चुके हैं कि राधे माँ ये ड्रामेबाज है, ये है, वो है। कभी आप लोग आके खुद देखिए। अब इसमें पूरे टीवी चैनलों में 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कि देवी माँ को गोद में उठाते हैं। तो देवी माँ अगर माँ हमारी है, अगर हम उसको बालक रूप में जानते हैं तो हम बालक को गोद में उठाते हैं। जो कपड़े वो पहनती हैं तो वो सारे उनके। जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। अभी आप बोल रहे हैं राधे माँ की बहुत फेवर करें। पहली बात तो आप उन्हें माँ कहना बंद कर दीजिए, ठीक है। उनका नाम सुखविंदर कौर है और ये ड्रामा बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब इसके खत्म होने का टाइम आ चुका है। दूसरी चीज ये कि जैसा आप उन्हें कह रहे हैं कि वो हमारी माँ है, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप कहना बंद कर दूं। आपको ये किसने हक दिया है कि मैं आपको माँ कहना बंद कर दूं? बारे में बहुत अच्छे से और बहुत सारी बातें जानती मैं उनको माँ कहना बंद कर दूं। ये डेमोक्रेसी है और ये मेरा हक है और मैं किसे मानती हूँ। ये आपके मापदंड से नहीं तैयार होता है कि मैं किसे मापदंड करती हूँ। नहीं, टोटली आप देखिए वो टोटली नहीं। ये आप अपने हिसाब से आप धर्म के ठेकेदार बन रही है। आपको कौन बोल रहा है? जैसे लोग धर्म के ठेकेदार होंगे जो राधे माँ यानी सुखविंदर कौर, जिसका पास्ट अगर आप देखने जाएंगे तो उसके पास्ट में बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ है कि वो एक दिन भी बाहर नहीं रहेंगी। समझ रही हैं आप? जो आप बैठकर उनकी पैरवी यहाँ कर रही है ना, आप खुद छुप जाएंगी 2 दिन के बाद जब उनके सारे खुलासे सामने आ जाएंगे मीडिया के सामने। और रही बात देवी शक्ति की, तो शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपने आप को हिंदू कह रही हैं, सनातन धर्म वाली बता रही हैं। आप कहाँ से हो, क्या धर्म के अंदर? आप धर्म की ठेकेदार है। आप हमको बताएंगे कि धर्म क्या होता है? आप हमें बताएंगे धर्म क्या होता है? जो औरत छोटे कपड़े पहनकर मिनी स्कर्ट अच्छा, तो आप हमें बताएंगे धर्म क्या होता है? आप हमें बताएंगे, आप हमें बताएंगे कि हिंदू धर्म क्या होता है? आप हमें बताएंगे कि कैसे हमें भगवान को ये मान्यता करना है? आप अपनी रूढ़िवादी परंपरा हमारे ऊपर थोपेंगी। आप हमें बताएंगे कि चीजें कैसे होती हैं? आप बताएंगे कि हम मनुष्य को मनुष्य नहीं माने। अगर हम परमात्मा कण में है तो हर मनुष्य भगवान का रूप है। आपको मनुष्य से मनुष्य मानने को कौन मना कर रहा है? मानिए, आप बिल्कुल मानिए। सुखविंदर कौर एक मनुष्य है, एक लेडी है, एक महिला है, औरत है, तो उसे मानिए ना। लेकिन उसे देवी क्यों बना रहे हैं? क्यों आप हिंदू धर्म में एक भ्रष्टाचार फैला रहे हैं? क्यों प्रदूषण फैला रहे हैं? तो आप भी एक औरत है, हर एक औरत माँ का रूप होती है। तो आपको अगर मैं आपको भी माँ को, तो उसमें क्या है? पर हम राधे माँ को माँ कहेंगे और इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दीपा जी और लक्ष्मी जी, आप दोनों को मुझे रोकना पड़ेगा। डेमोक्रेसी की आप बात कर रही है लक्ष्मी जी, मुझे दूसरे मेहमानों को भी उनका बोलने का अधिकार है, वो भी हमारी इस बहस का हिस्सा बनने के लिए आए हैं, उनको भी जरा मौका दे देते हैं। हमारे साथ विवेक मुद्गल साहब है, धर्माचार्य जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से आप भी अपनी बात रखिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि राधे माँ, उन्होंने तो राधे का ही नाम बदनाम कर दिया। वो कैसी माता हैं जिनको इतना भी नहीं मालूम कि मुझे किस नियम से रहने चाहिए, किस दिनचर्या से रहना चाहिए। माँ अगर इस तरह की रहेगी, इस रूप में रहेगी, जो लोगों की गोदियों में बैठ के किस करेगी, तो बच्चों के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा? इस तरह की माएं होती हैं क्या? आप खुद समझदार महिला बैठी हुई हैं, वहां बैठे बैठे उनकी पैरवी करी जा रही है, तो आपको इतनी समझ नहीं है कि हमारा सनातन धर्म बताता है क्या है देवी किस चीज का रूप होती है? वो किस बात की देवी है? जो खीर अपने मुंह में रख के और उसको खीर में मिला के लोगों को प्रसाद रूप में वितरण करती है, ऐसे थूक के प्रसाद वितरण करती है, ऐसी माँ का आप समर्थन कर रहे हैं? ये किस प्रकार की माँ है? आप किसको माँ मानते हैं? आपने तो माँ का नाम ही खराब कर दिया, माँ के नाम को ही बदनाम कर दिया। और ना तो आपको माँ के बारे में मालूम है, ना आपको देवी के बारे में मालूम है, ना आपको सनातन धर्म के मालूम है। सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म इतना गिर गया है कि किसी को भी देवी मान लो। देवी क्या इतनी छोटी चीज है कि वो किसी के भी ऊपर आ जाएगी? देवी को आप इतना छोटा मानते हैं? एक छोटा सा जी दीपा जी एक छोटा सा सवाल मेरा लक्ष्मी जी से है। माँ से बड़ा कोई रूप नहीं होता, माँ से बड़ा कोई रूप नहीं होता। अरे आपकी माँ भी ऐसे ही करती है क्या? आपकी माँ भी ऐसा ही करती थी क्या? आपकी माँ भी लोगों की गोदियों में बैठती थी क्या? माँ की गोदियों में बैठ के किस करती थी क्या? और उसके नाम के 7-7 लाख रुपया लिया करती थी क्या? आप अपनी माँ को नहीं पहचानती? आपकी माँ ने किसको किस किया?
आप लोग कितनी ओछी बात करते हैं। अरे ओछी बात आप लोगों का ओछापन, एक गलत महिला का समर्थन कर रहे हैं। आप लोगों का ओछापन आपकी अरे जबानों में आप आता है। लोग एक महिला का समर्थन कर रहे हैं, जो गलत महिला है, जो अश्लील। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि आप दीपा जी शर्म आनी चाहिए और कि आप धर्माचार्य धर्म जी के ठेकेदार बनते हो। आपके शब्दों से इतनी दीपा जी और धर्माचार्य जी, आप लोगों के एक शब्दों से 10 सेकंड मुझे दीजिए, बस 10 सेकंड मुझे दीजिए। लक्ष्मी जी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी जो उनके सेवादार है वो उन्हें दुर्गा का अवतार कहते हैं। अब उसी एक सेवादार की बात कर लेते हैं। सेवादार जो उनके आसपास रहते हैं, उन्हें देखते हैं, उनके साथ किस तरीके की बदसलूकी की जाती है, इसको लेकर तमाम रिपोर्ट्स आती रही हैं। बल्कि एक सेवादार ने उन्हीं पर यह आरोप लगाया कि उसका शोषण किया गया और इस मामले को लेकर पुलिस में FIR है कि नहीं? मैं तो आपसे धर्म शास्त्रों पर भी बात नहीं कर रही हूं, मैं तो आपसे कानून को लेकर पूछ रही हूं। काम करेगी, पर एक बात है, अगर मैं किसी को मानती हूं, अगर मैं किसी भी भगवान को मानती हूं, आप मेरी बात सुनिए। अभी तो एक जन तो हमारी मां तक गए जिन्होंने हमें धरती पे लाया। मतलब इनसे मतलब इनके लिए शब्द नहीं है मेरे शब्दकोश में, और ये अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहते हैं। अब मैं मुद्दे पे आती हूँ FIR के। तो FIR के अगर एक परिवार किसी भी भगवान को माने और उसके घर में कुछ भी हो, हजारों डिवोर्स घर में कैसे कुछ भी हो, हजारों चीजें होती है, तो उसके लिए क्या हम चलिए रमेश जोशी को यहाँ पर इस डिबेट में लेकर आना चाहते हैं। दीपा जी रमेश जोशी को भी इस डिबेट में लेकर आना चाहते हैं। लक्ष्मी जी उनकी भी बात सुन लीजिए। रमेश जोशी जी बोलिए जी, कैसी साधना है ये? ब्यूटी पार्लर की तरह मेकअप लगाकर रहना, फिल्मी गानों पर थिरकना, डांस करना, कैसी साधना है ये? आपको बताता हूं, पहली बात तो राधे मां नाम जिस महिला ने धारण किया है वो महिला न तो किसी देवी की उपासक है और न ही उस महिला के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति है। आपको हम बताना चाहते हैं कि सनातन हिंदू धर्म के नाम पे एक बहुत बड़ा दब्बा और एक बहुत बड़ा कलंक, उसका दूसरा नाम है राधे मां। मां वो होती है जो तपस्या करती है, मां वो होती है जिसमें ममता होती है, मां कभी अपना अंग प्रदर्शन नहीं कराती है और मां न ही इस तरीके का काम करती है जिस तरीके का काम यह नाम धारण करने वाली महिला राधे मां करती है। हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं, अगर राधे मां नाम जिस महिला ने धारण किया है उनकी पास अभी कोई अगर आध्यात्मिक शक्ति है तो याकूब मेमन का भाई टाइगर मेमन कहां छुपा हुआ है, इसकी जानकारी वो भारत सरकार को दे देवे। दूसरी बात हम बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा कानून लाने वाले, आप ध्यान से सुनिए, महाराष्ट्र में उन लोगों की दो लोगों की हत्या हुई है। एक का नाम है श्री नरेंद्र दाभोलकर और दूसरे का नाम है श्री गोविंद पानसरे। आज हम जी न्यूज के माध्यम से राधे मां नाम जिस महिला ने धारण किया उसको चुनौती देते हैं। उनकी हत्या जिन्होंने की है उनका पता ये पुलिस को बता देवे तो हम मानेंगे कि राधे मां के पास कुछ चमत्कार शक्ति है, वरना एक पाखंड है और ये पाखंड बंद होना चाहिए। करवाई है, आपको ये कहना है, आप लोगों को ये कहना है और धर्म के आप लोगों की पता है। अरे मतलब अब आप लोगों को क्या बोलोगे, भगवत गीता नहीं लक्ष्मी नहीं, हेलो नहीं, आप मेरी एक छोटा सा इंसान, आप हमारी बात सुनिए। लक्ष्मी तो कण कण में भगवान है और माता के लिए कोई परिभाषा नहीं है। और धर्म को तोड़ने वाले धर्म के सारे ठेकेदार अगर अपने मापदंड दिखाते और जो महाराष्ट्र में जो कानून आया है, अब 2 हत्या हुई है तो आप वो लोग राधे मां ने वो किया है, अब आप ये कहना चाहोगे, सही बात है। सप्तशती के अध्याय कितने होते हैं ये तो आपकी राधे मां को पता नहीं है। दीपा जी रमेश जोशी जी की वकालत मत कीजिए, जो सनातन सत्य है उसको स्वीकार कीजिए। ताल ठोके एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज हम इसी बात पर बहस कर रहे हैं कि राधे मां जो अपने परिवार के साथ रहती हैं, बिजनेस करती हैं, ब्यूटी पार्लर की तरह मेकअप करती हैं, फिल्मी गानों पर थिरकती हैं, जैसा कि आपने इस तस्वीरों में भी देखा, वो अपने आप को संत कैसे कह सकती हैं। और दीपा जी आप कुछ दिखाना चाह रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा माफी चाहूंगी, रोकना चाह रही हूँ। ये जरा लक्ष्मी जी को ये दिखाना चाहूंगी पर्सनली, ये उनकी देवी माँ की फोटो है। जरा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा जूम करके दर्शकों को दिखाएं कि ये राधे माँ की रियल पिक है जो कि उनकी देवी है।
और जो कि लोगों को ये करती हैं, बहुत ज्यादा उपदेश देती हैं और बहुत कहते हैं कि तप करती हैं, 13 दिन वो तप करती हैं और उसके बाद वो 14वें दिन जो है पब्लिक के सामने आती हैं और तब उनको ये शांत रहकर, चुप रहकर वो एक आशीर्वाद देती है। वो इसलिए नहीं बोलती है क्योंकि उन्हें बोलना आता नहीं है। सुनिए मेरी बात भी तो सुन लीजिए। जी लक्ष्मी जी, जल्दी से आपकी बात, मेरे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, जल्दी से आप अपनी बात रखिए। तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। हाँ, मैं एक बात कहना चाहती हूं, जो देवी माँ के सेवादार जो उनके भक्त चढ़ाते हैं वो देवी माँ उन्हें पहनती हैं अपने भक्तों के लिए। और सबसे पहले यही समाज था जो मीराबाई को कहा, यही समाज था ध्यान भगत को 10 बातें कही, यही तरह से गोदी में उठाते हैं। अरे बहनों को कोई भी सर, कैसे कोई भक्त भी हैं उनके? अच्छा, तो आप लोग देखिए, आप लोग कितने ओछी लोग हैं, आप लोग कितने ओछी लोग हैं। मेरी पूरी बातों का समाधान हो जाएगा। आप जैसा ओछा इंसान मैंने नहीं देखा है, आप जैसा ओछा इंसान हमने नहीं देखा है, आप जैसा ओछा इंसान नहीं। पूरी बात खत्म होने दीजिए। आप जैसा ओछा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। आप अपने आप को संत कहते हैं, आप जैसा बदतमीज, आप जैसा नीच, आप तो धर्म के नाम पे कलंक है, आप तो धर्म के नाम पे संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। आप की तरह अश्लील नृत्य दिखाने वाली महिला के लिए नहीं हम लड़ रहे। आप जो राधे माँ को ही बदनाम कर दिया, राधे नाम को ही बदनाम कर दिया, आपने तो राधे शब्द को बदनाम कर दिया, श्री राधा रानी को बदनाम कर दिया। आप लोग बहुत धर्म के ठेकेदार है। एक बात मेरी पूरी सुनिए। धर्म के आप जो मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं, आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं, आप जैसा बदतमीज अपने को धर्म गुरु कहते हैं, धर्म के छोटे से अनुयायी हैं, आप राधे माँ की ठेकेदार बन रही हैं, जो गलत और गलत ही जानती है और गलत ही करती है, लोगों की गोदियों में बैठती है, उसके नाम के भी 7-7 लाख रुपए ले रही है। आप सभी मेहमानों को मैं माफी चाहूंगी रमेश जोशी साहब, मैं आपके पास नहीं आ पाई हूँ। लक्ष्मी त्रिपाठी जी, आपको भी मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे पास समय की बहुत कमी है, समय की बहुत कमी है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है, लेकिन सवाल जो पूछे जा रहे हैं लक्ष्मी त्रिपाठी, आपके पास उनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, ना आपके पास है और ना ही राधे माँ के पास है। कम से कम जो सवाल यहाँ पर खड़े किए गए हैं और जो सवाल ये तस्वीरें खड़ा कर रही हैं। ताट होके एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।